Hello everyone and welcome to EduTap. So guys, we are back with our our regular series. This is day 3 of your concept of the day. And the topic that we are going to cover today is assumption. So guys, आपको एग्जाम में बहुत बार inference, assumption, conclusion based question बहुत frequently देखने को मिलते हैं. तो आपको ये clearly पता होना चाहिए कि inference, assumption और कंक्लूजन के बीच में डिफरेंस क्या होता है और जब जब भी आप एक पर्टिकुलर पैसेज को अप्रोच कर रहे हो तो आपको कैसे उसको टैकल करना होता है, तो वो आज हम इस सेशन में डिस्कस करेंगे. So don't forget to like the session, guys. That is the least you can do for all the efforts that we are putting in for you. And do share your feedback, your input in the comment section of the video. So let's begin, guys. But before we go any further, I would like to show you our free blog material for you, which is going to be very very helpful for you. तो मैं आपको एक बार आज अपने free blog material के बारे में बताना चाहूँगा. तो guys, आप मैं आपको शो करता हूँ ये कैसे देखना है आपने. आप जब भी अपने ब्राउज़र पे जाओगे, आप edutap.co.in सर्च कीजिए. आप जैसे ही हमारे लैंडिंग पेज पे आएंगे तो यहाँ पे ऊपर ही आपको ये दिखेंगे सेगमेंट्स, कोर्सेज, फ्री मटेरियल, आर रिजल्ट्स. तो फ्री मटेरियल पे जब आप ब्लॉग पे जाओगे तो ब्लॉग में आपको यहाँ पे ऊपर कैटेगरीज में सारे अलग अलग एग्जाम्स की कैटेगरीज दिखेंगी. आपको यूपीएससी सी सेट चूज करना है. आप वहाँ पे जाएंगे तो आपको अपना ब्लॉग का मटेरियल मिलेगा. ये देखना गाइस, इस सी सेट टफ बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग विल सी सेट बी रिमूव फ्रॉम यूपीएससी, marking scheme, logical reasoning, quantitative aptitude, what is CSAT, previous year questions, best books, preparation strategies से what is CSAT. आप शुरू कर रहे हो कि आप CSAT के बारे में जानना चाहते हो कि होता क्या है बेसिकली. तो इसका सारा पैटर्न, क्वालिफाइंग मार्क्स, सिलेबस, व्हाट आर द चेंजेस सिंस 2011, सारी चीज़ें यहाँ पे आपको एक एक बिल्कुल डिटेल में मेंशन है. फर्स्ट ऑफ ऑल योर इंट्रोडक्शन टू CSAT इन 2011 में कैसे इंट्रोड्यूस हुआ, फिर 11 to 14 इसमें क्या रहा, फिर क्या कंट्रोवर्सी आई, क्या कंसर्न्स रहे, क्या चेंजेस और रिफॉर्म्स हुए 2015 में, फिर सी सेट का पैटर्न क्या बनाया गया, नंबर ऑफ पेपर्स GS1 GS2 के बीच में उसको डिवाइड कर दिया गया, पेपर का स्ट्रक्चर, टाइम ड्यूरेशन, टोटल मार्क्स, सब कुछ, क्वालिफाइंग स्कोर, नेगेटिव मार्किंग, मोड ऑफ एग्जाम, पेपर लैंग्वेज, हर चीज़ आपको गिवन है. मतलब आपकी क्या क्या रिक्वायरमेंट है आपको अगर आपको अपियर होना है इस एग्ज़ाम के लिए. तो एवरीथिंग यू कैन रीड फ्रॉम दीज ब्लॉग मटेरियल. हर टॉपिक वाइज आपको सारा सिलेबस दिया हुआ है. ठीक है, फिर उसके बाद आपको रिलीज डेट, सारी चीज़ सब कुछ बताया हुआ आपको. तो आप एक एक करके जब इन ब्लॉग्स को पढ़ोगे ना, दे आर गोइंग टू बी वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर यू. जैसे प्रिपरेशन और स्ट्रैटेजी को अगर आप देखोगे तो क्या आपकी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, क्या आपका टारगेट होना चाहिए, कैसे आपको आइडेंटिफाई करना है क्वेश्चंस को, और कैसे फिर आपको अच्छी बुक्स, अच्छे सोर्सेज आपको यहाँ पे हमने दिए हुए हैं हर हर सब्जेक्ट के लिए, हर मतलब लैंग्वेज के लिए, क्वांट्स के लिए, रीजनिंग के लिए, कितने क्वेश्चंस किस टॉपिक में से आते हैं, सब कुछ आपको यहाँ मिलेगा. तो यू कैन गो एंड गेट बेनिफिटेड फ्रॉम इट. तो हमारी वेबसाइट है गाइस www.edutap.co.in. तो गो चेकआउट एंड गेट बेनिफिटेड फ्रॉम दिस फ्री मटेरियल. तो चलो गाइस, अपने वापस अपने सेशन पे आते हैं. तो शुरू करते हैं गाइस आज का अपना जो कॉन्सेप्ट ऑफ द डे है, विच इज अजम्पशन. ठीक है, अजम्पशन क्या होता है गाइस, पहले उसके बारे में पढ़ेंगे. देन आई शो यू अ पैसेज और उसको हम लाइव सॉल्व भी करके देखेंगे आज कि इसको कैसे अप्रोच किया जाता है. तो अजम्पशन होती क्या है गाइस? अजम्पशन इन सिंपल वर्ड्स इज कोई भी बात जो आप अज्यूम कर सकते हो, जो भी बात, जैसे मतलब मैंने आपको एक बात बोली और उस बात के बुनियाद पे, उस बात के बेसिस पे आप कोई बात, अगली बात अज्यूम करते हो. ठीक है, कि ऐसे अगर ये ऐसा है तो फिर ये सही होगा, या ऐसा सही माना जा सकता है. तो अजम्पशन इज समथिंग दैट इज कंसिडर्ड टू बी ट्रू ऑन द प्रेमिसेस ऑफ द पैसेज. तो मैं आपको डेफिनेशन बताता हूँ. अजम्पशन इज अ नोशन that is accepted as true or as certain to happen. कि भाई जो सच माना जा सकता है या जो माना जा सकता है कि ये होगा. ठीक है, विदाउट प्रूफ, जिसके प्रूफ की जरूरत नहीं होती, वो मतलब अंडरस्टूड होती है ये बात. जैसे मैं अगर आपको एग्जांपल देता हूँ गाइस, मैंने अगर आपको बोला कि फॉर एग्जांपल, तो स्टेटमेंट सुनना, मैंने आपको बोला कि कोविड-19 के जो केसेस थे, ठीक है, वो एक महीने में ही 10,000 से 1 लाख हो गए थे. ठीक है, तो विच इज़ अ ह्यूज जंप, राइट. तो मैं क्या कह रहा हूँ कि कोविड-19 के केसेस एक महीने में ही 10,000 से 1 लाख पे जंप कर गए थे. बट कोविड-19 के रिगार्डिंग जो फेक इंफॉर्मेशन थी ना, वो इससे भी ज़्यादा खतरनाक तरीके से फैल रही थी. तो मैं क्या अज्यूम कर सकता हूँ ये बात सुन के कि फेक न्यूज़
basically became a menace for the epidemic during the epidemic, and people were people were getting all sort of fake news, and which was more problematic to control. So this can be assumed that social media can play uh, you know uh, an inflammatory role ड्यूरिंग अ क्राइसिस। तो ये बात मैं अज्यूम कर सकता हूँ इस स्टेटमेंट से कि सोशल मीडिया कैन प्ले एन इन्फ्लेमेटरी रोल ड्यूरिंग अ क्राइसिस, कि क्राइसिस के दौरान सोशल मीडिया एक ऐसा भड़काऊ मतलब रोल प्ले कर सकती है जिसका ध्यान देना चाहिए हमें, मतलब जिस पे हमें सोचना चाहिए। तो दिस इज कॉल्ड एन अजम्पशन, कि बात का जो प्रेमिसेस है ना उसको लेके हम क्या बात समझ सकते हैं कि दिस कैन बी एक्सेप्टेड एज ट्रू, और दिस कैन बी एक्सेप्टेड के दिस इज सर्टेन टू हैपन। ठीक है, तो assumption is a term used to describe something that is presumed or assumed to be true। तो assumption क्या है? It is basically something that is used to describe something that is presumed or assumed to be true. It is based on the hypothesis that when something is said, the complete meaning or idea is not presented। ये किस hypothesis पे based होती है assumption? कि जब कोई बात कही जाती है तो उस बात से उसका पूरा आइडिया नहीं निकाला जा सकता। कई बार उसके कोई बातें जो होती हैं वो एक्सप्लिसिट नहीं होती उसमें, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था अभी। तो the assumption is based on the hypothesis that when something is said, the complete meaning or idea is not presented. There are many things which remain unsaid। बहुत सारी बातें हैं जो अनकही रह जाती हैं। In this situation, when we take something for granted or suppose something, that aspect of our supposition is called assumption। कि ऐसी सिचुएशन में जब हम किसी चीज़ को for granted लेते हैं या उसको assume करते हैं, suppose करते हैं, ठीक है, तो that aspect of our supposition is called assumption। One of the most important things to remember about assumptions is that when a statement is made, the author believes the assumption to be true। कि जब कोई स्टेटमेंट दी जाती है तो ऑथर किसी उस बात को ट्रू मानता है। एंड कैंडिडेट्स मस्ट टेक द सेम अप्रोच, और कैंडिडेट्स को मतलब आपको भी यही अप्रोच लेनी होती है जब आप क्वेश्चन को आंसर कर रहे हो कि भाई ये लॉजिकल बात जो बोली गई है, हाँ इसका तात्पर्य ये निकलता है, इससे हम ये अज्यूम कर सकते हैं। तो इसको बोला जाता है गाइस आपका अजम्पशन। ठीक है, आपको समझ आया होगा असम्पशन हम क्या बोलते हैं, कि किसी बात को समझ के हम ये समझे अच्छा अगर ये बात सच है तो इसके अकॉर्डिंगली हम ये बात को सच मान सकते हैं, ये बात सच होगी, ये कहना गलत नहीं होगा, इसको असम्पशन कहा जाता है। अब एक पैसेज सॉल्व करके देखते हैं, इसी प्रीवियस ईयर एक पैसेज ही है, तो अब ट्राई करते हैं कि पैसेज को सॉल्व करके देखते हैं कि कैसे हम असम्पशन बनाते हैं इसमें। तो उसने क्या पूछा है, विच अमंग द फॉलोइंग इज द मोस्ट लॉजिकल एंड रैशनल असम्पशन दैट कैन बी मेड फ्रॉम द अबव पैसेज। तो हमें अजम्पशन ढूंढना है, और ये जो गिवन अजम्पशन है नीचे वाले उनमें से। तो पैसेज पढ़ते हैं गाइस। उसने पैसेज दिया, द रिचर स्टेट्स, जो अमीर स्टेट्स हैं इंडिया में, द रिचर स्टेट्स हैव अ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कट डाउन कार्बन एमिशंस एंड प्रमोट क्लीन एनर्जी इन्वेस्टमेंट्स। उसने बोला कि भाई ये अमीर स्टेट्स की जिम्मेदारी बनती है कि कार्बन एमिशन कम करें और क्लीन एनर्जी को प्रमोट करें, मतलब रिन्यूएबल एनर्जी को प्रमोट करें। दीज आर द स्टेट्स दैट गॉट इलेक्ट्रिसिटी, grew faster and now have high per capita income, making them capable of sharing India's burden of becoming eco-friendly। और वो कौन सी अमीर स्टेट्स की बात कर रहा है? ये वो स्टेट्स हैं जिनको जल्दी बिजली मिल गई, ये जल्दी ग्रो कर गई, जल्दी इनकी हाई पर कैपिटा इनकम बन गई, ताकि मतलब वहाँ पे अमीर थोड़े लोग रहने लगे क्योंकि डेवलपमेंट जल्दी आ गया एज कम्पेयर टू अदर स्टेट्स। और ऐसे स्टेट्स को अब जिम्मेदारी इनकी बनती है कि वो इंडिया का इको फ्रेंडली बनने का जो बर्डन है उसमें वो अपना रोल निभाएं। जैसे उसने एग्जांपल दिया है दिल्ली। Delhi, for example, can help by generating its own clean electricity using solar rooftop panels। कि भाई दिल्ली का एग्जांपल दिया कि दिल्ली अपनी खुद की क्लीन एनर्जी जनरेट कर सकती है बाय सोलर रूफटॉप पैनल्स, और इवन हेल्प पुअर स्टेट्स फाइनेंस देयर क्लीन एनर्जी प्रोजेक्ट्स। और या क्या कर सकती है कि दूसरे जो स्टेट्स हैं उनको फाइनेंस कर सकती है, उनको पैसे दे सकती है उनके क्लीन प्रोजेक्ट के लिए। It is no secret that state electricity boards, which control 95% of the distribution network, are neck deep in losses। उसने बोला ये कोई मतलब कोई छुपी हुई बात नहीं है कि जो स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्स हैं हमारे, ठीक है, हम सब के अपने अपने स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्स होते हैं, उन सब में 95% जो नेटवर्क है जो कंट्रोल करते हैं बिजली का, ठीक है, 95% नेटवर्क इनके पास होता है। इन ये दे आर नेक डीप इन लॉसेस, कि उनको नुकसान में वो डूबे हुए हैं, कि भैया उनको उनके पास पैसा ही नहीं है अपनी एनर्जी को प्रॉफिट में लाने का, एनर्जी के लिए इन्वेस्ट करने का। दीज लॉसेस फर्दर डिस्करेज स्टेट यूटिलिटीज फ्रॉम अडॉप्टिंग रिन्यूएबल एनर्जी। और यही मैं कहता ना कि जब वो कर्ज में डूबे हुए हैं तो फिर वो रिन्यूएबल एनर्जी कैसे अडॉप्ट करेंगे,
कैसे पैसे लेके आएंगे, एज इट इज़ मोर एक्सपेंसिव देन फॉसिल फ्यूल्स, क्योंकि रिन्यूएबल एनर्जी फॉसिल फ्यूल से ज़्यादा महंगी है। तो उसमें अलग से पैसा कहाँ से इन्वेस्ट करें जब वो पहले ही लॉसेस में डूबे हुए हैं। तो ऐसी सिचुएशन में अमीर स्टेट्स की, जो स्टेट्स डेवलप हो चुकी हैं जल्दी से, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो अपनी एनर्जी रिन्यूएबल एनर्जी से बनाए, और जो पैसा है वो दूसरे स्टेट्स को दें ताकि वो भी रिन्यूएबल एनर्जी को अडॉप्ट कर पाएँ। तो इसमें हम क्या assumption सही मान सकते हैं, जब ऑप्शन देखते हैं, द richest states must lead in the production and adoption of renewable energy। बिल्कुल सही बात है, उसने यही बोला पूरे पैसेज में कि भैया जो अमीर स्टेट्स हैं उनको लीड करना चाहिए प्रोडक्शन और अडॉप्शन ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी में। यस। सेकंड, द पुअर स्टेट्स ऑलवेज, ये देखो ये जो ऑप्शन होता है ना, ऑलवेज, नेवर, ओनली, ठीक है, इनको दिखते ही एलिमिनेट कर दिया करो, बिकॉज दीज आर एक्सट्रीम ऑप्शंस। द पुअर स्टेट्स ऑलवेज हैव टू डिपेंड ऑन रिच स्टेट्स फॉर इलेक्ट्रिसिटी। क्या ये असम्पशन है कि हमेशा गरीब स्टेट्स को अमीर स्टेट्स पे डिपेंड होना पड़ता है? नहीं, कोई लॉजिक नहीं है इस बात का। तो स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्स कैन इंप्रूव देयर फाइनेंसेस बाय अंडरटेकिंग क्लीन एनर्जी प्रोजेक्ट्स। वो अपने फाइनेंस को इंप्रूव कर सकते हैं अगर वो क्लीन एनर्जी प्रोजेक्ट्स को अंडरटेक करें, लेकिन वो तो पहले ही बोल रहे हैं कि वो नहीं कर पा रहे क्योंकि उनको पहले ही नुकसान में डूबे, मतलब लॉस में डूबे हुए हैं, और वो जो रिन्यूएबल एनर्जी है वो ज़्यादा महंगी है फॉसिल एनर्जी से, फॉसिल फ्यूल से, और उनके पास पैसे हैं नहीं, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है, तो कॉन्ट्राडिक्टरी हो गए। And last, the high economic disparity between the rich and the poor states is the major cause of high carbon emissions in India। कि यार गरीब और अमीर स्टेट्स में जो इकोनॉमिक डिस्पैरिटी है वो है कार्बन एमिशन का कारण। ये क्या लॉजिक बना यार, डजंट मेक एनी सेंस। सो ऑप्शन ए इज अनडाउटेडली द क्लियर assumption कि भाई अमीर स्टेट्स की जिम्मेदारी बनती है कि वो लीड करें प्रोडक्शन और अडॉप्शन ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी में, दैट इज़ द राइट assumption। तो इस तरह से हम assumption ढूंढते हैं गाइस अपने पैसेजेस में, कि जो बात उसने लॉजिकली बोली है और उसको गलत तरह से डाइवर्ट ना करें, उसको सही एग्जाम्पल भी दिया उसने कि वो लीड करना चाहिए उनको, ताकि दूसरी स्टेट्स उससे अडॉप्ट हो पाए। तो दैट इज़ द राइट आंसर, ऑप्शन ए। तो गाइज ये था आज का कॉन्सेप्ट विच इज़ अजम्पशन। अब कल हम एक और कॉन्सेप्ट करेंगे विच वुड बी कंक्लूजन। तो इससे पिछले हफ्ते हमने किया था इन्फ्रेंस। तो इन्फ्रेंस, अजम्पशन, कंक्लूजन, सारा आपका प्रिपरेशन यहीं से बिल्डअप होगा धीरे धीरे करके। तो इनको, इन सेशंस को रेगुलरली देखते रहिएगा एंड डोंट मिस आउट, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। और गाइज अगर आपको ये सारे कॉन्सेप्ट अगर शुरू से स्टार्ट करने हैं और डे वन से अगर आपको रिकॉर्डेड सेशंस चाहिए इनके, तो हमारा कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स है जो आप यूज़ कर सकते हो, जिसमें सारी कॉन्सेप्ट क्लासेस आपको डे वन पे मिलेंगे रिकॉर्डेड फॉर्म में। अलॉन्ग विद दैट आपको सारा मटेरियल पीडीएफ फ्री मिल जाएगा। टेस्ट सीरीज में सेक्शनल टेस्ट, फुल लेंथ टेस्ट मिलेंगे आपको। वीकली लाइव डाउट सेशंस होंगे फैकल्टी के साथ, और लाइव रिवीजन क्लासेस भी होंगी जो कि हम कंडक्ट करते हैं आपके लिए। यू नो द फैकल्टी मेंबर्स, विष्णु सर, आई एम देयर फॉर कॉम्प्रिहेंशन, एंड मेघना मैम फॉर रीजनिंग। सो गाइज वी आर वी आर गोइंग टू हेल्प you in this course, so come join us and get benefited from it. And guys, the link for this course has been given in the description of the video. You can go and check it out. तो guys, thank you so much for this session, for your patience, for your receptiveness. और अगर अच्छा लगा, अच्छी लग रही है आपको ये सेशंस, तो don't forget to like the session and don't forget to subscribe to our channel. Guys, if you wish to contact us for anything, you can always call us on this number, that is 8146207241, or you can also drop us an email at hello@edutap.co.in. So that's our email ID. So feel free to drop us your feedback and your inputs. So thank you so much once again, guys, and happy learning to all of you.